नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। भारत बांग्लादेश को कोविड-19 के 20 लाख टीके भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान भी वैश्विक वैक्सीन गठबंधन या द्विपक्षीय मार्ग के माध्यम से भारत में बनी वैक्सीन प्राप्त करने के लिए विकल्प तलाश रहा है। भारतीय वैक्सीन की इस मांग के साथ भारत अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को मजबूती प्रदान कर सकता है। और अब आइए समझते हैं क्या है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है, जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष रूप से सांस्कृतिक या वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। इसमें आक्रामक नीतियों या मौद्रिक प्रभाव का उपयोग किए बिना अन्य राज्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। यानी सॉफ्ट पावर किसी देश की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह देश बिना किसी जबरदस्ती या सैन्य ताकत के बिना ही अन्य देशों से अपने हितों के अनुरूप सहयोग प्राप्त कर सकता है। सॉफ्ट पावर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रख्यात विद्वान जोसेफ ने अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर में किया था। जोसेफ ने के अनुसार सॉफ्ट पावर राष्ट्र की अपनी संस्कृति और मूल्यों पर आधारित अपील द्वारा अन्य राज्यों को सहयोजित करने की क्षमता है। और अब आइए एक नज़र डालते हैं सॉफ्ट पावर कूटनीति के लोकप्रिय होने के पीछे क्या कारण है। सॉफ्ट पावर की नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे यह संबंधों को मजबूत कर विकास में योगदान करती है। जबकि हार्ड पावर नीति में एक तरफा कार्रवाई, सैन्य क्षमता को बढ़ाना जैसे कदमों के कारण यह अत्यधिक महंगी, कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गई है। हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर नीति में संसाधनों का प्रयोग लागत प्रभावी तरीके से हो सकता है। डिजिटल क्रांति के वर्तमान युग में राज्यों के बीच संपर्क और सद्भाव का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सॉफ्ट पावर रणनीतियां काफ़ी उचित हैं। सॉफ्ट पावर के रूप में भारत सदैव सॉफ्ट पावर नीति का समर्थक रहा है। अपनी सॉफ्ट पावर नीति के माध्यम से ही विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। भारत की सॉफ्ट पावर नीति के उदाहरणों को इस प्रकार देखा जा सकता है। भारत की आध्यात्मिकता, योग, दर्शन, धर्म आदि के साथ साथ अहिंसा, लोकतांत्रिक विचारों आदि ने वैश्विक समुदाय को आकर्षित किया है। भारत के पास संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्ति, वास्तुकला, साहित्य, चिकित्सा आदि की व्यापक सांस्कृतिक विरासत है, जिसने अनेक देशों को प्रभावित किया है। भारतीय सिनेमा ने लंबे समय तक एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित भी किया है। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक भागीदारी ने भारत की सॉफ्ट पावर छवि को मजबूत किया है। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित सार्क सैटेलाइट भी भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपने सैनिक भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत अपने सांस्कृतिक संस्थानों में निवेश बढ़ाकर पर्यटन, सिनेमा, खेल, कला, संस्कृति आदि को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पावर की छवि को और मजबूत कर सकता है। फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का उचित समन्वय ही किसी देश को कूटनीतिक बढ़त दिला सकता है। और अब अंत में आइए एक नज़र डालते हैं वर्तमान में भारत की स्वास्थ्य डिप्लोमेसी के उदाहरण पर। कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता के लिए मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स के अनुरोध पर भारत सरकार ने मिशन सागर 1 के अंतर्गत 2 चिकित्सा सहायता टीमें कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं और आवश्यक खाद्य सामग्री की खेप भेजी। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी के दौरान सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को सहायता प्रदान करने के क्रम में मिशन सागर 2 के तहत भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत से 100 टन खाद्य सहायता और आवश्यक सहायता भेजी थी। कोविड-19 के दौरान अन्य देशों के लिए भारत की सहायता को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी सराहा गया है। कोविड-19 के दौरान अपने मानवीय प्रयासों के तहत भारत ने 55 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई का वितरण किया है।
भारत 88 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम संयुक्त अरब अमीरात भेजी ताकि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध पश्चिम एशियाई देशों की मदद की जा सके। अब भारत अन्य देशों को कोविड-19 की वैक्सीन देने की तैयारियां कर रहा है और जिसके अंतर्गत बांग्लादेश को वैक्सीन की 20 लाख डोज भेजी जानी है। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। यह महत्वपूर्ण लेख आपके लिए लिखा था अजीत सिंह ने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर इसी समय इसी चैनल पर होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।